परमेश्वर महान है। आज मालूम है एक विशेष इतवार है, इसे कहते हैं पाम संडे। पाम संडे का मतलब मालूम है? पाम संडे का मतलब होता है होली वीक स्टार्ट, पवित्र सप्ताह की शुरुआत, क्योंकि इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे है और संडे, फिर अगले संडे ईस्टर है। इसीलिए ये पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती, इसी को कहते हैं पाम संडे। आज के व्यस्त संसार में परमेश्वर के लिए लोगों के हृदय में कोई स्थान नहीं है, ना प्राथमिकता है। मनुष्य का यह मानना है कि जब हम फ्री होंगे तब हम जाएंगे, और परमेश्वर शुरू से पाबंद है टाइम का। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के समय में उससे मुलाकात नहीं की। मनुष्य को परमेश्वर के समय में उससे मुलाकात करने के लिए बहुत सीखना पड़ता है। कब सीखता है? जब वो अपने जीवन में उलझ के फंस जाता है, तब उनको पता चलता है कि नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। देखिए, दुनिया में आराधना सब कर रहे हैं, पूजा पाठ आराधना ये सब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमारे काम सफल हो जाएंगे। परमेश्वर कहता करके देख ले तू। चैलेंज है, पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर ने चैलेंज कर रखा है। मनुष्य को उसके मन पे छोड़ दिया, जब तू जो कर सकता कर ले, और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने में लाले पड़ जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में समय पर उपस्थित होना ये लोगों के लिए सबसे कठिन काम है। ये समझ लीजिए हमारा क्रूसीफिक्शन यही है। हालेलुया। आज हम आपको पाम संडे के विषय में, जैसे हम लोगों ने सारी चीजों को परमेश्वर के वचन में इतिहास में जाकर देखा, जो कुछ नए नियम में होता है उसका इतिहास क्या कहता है। आज हम इतिहास में आपको थोड़ी देर के लिए ले जाएंगे। खजूर के पेड़ का अभिप्राय या उसका तात्पर्य क्या है। आज ये जो लोग बहुत खजूर की डालियां हमने थोड़ी सी सामने रखी है सिग्निफिकेंस, ताकि लोग देखें कि ये पाम संडे में ये है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। कभी आपने इस चीजों को जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए आपको हर बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। सबसे पहले मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 15 अध्याय का 27 पद पढ़ दीजिए, 27th वर्ड्स। जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके जब जंगल में पहुंचा, तो ये लोग एक जगह पे पहुंचे और उस जगह का नाम भी बताया गया और वहां का सिग्निफिकेंस दिया हुआ है जी। जब वे एलीम को आए, एलीम इज द प्लेस, जब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। देखिए, नंबर्स में भी बहुत कुछ छिपा है, हमने आपको बताया था। 12 सोते और 70 खजूर के पेड़, 12 and 70 इज सिग्निफिकेंट। लेकिन उसके साथ साथ क्या जुड़ा है? 12 जल के सोते और 70 खजूर के पेड़, ये यहां पर सिग्निफिकेंस मिलता है। उसके बाद आप मेरे साथ आइए, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में निर्गमन के तुरंत बाद है, उसका 23 अध्याय का 40 से 43 पद तक पढ़ दीजिए, 40 से 43 पद तक। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर, ये नालों का मतलब हमारे वाले नाले नहीं है, ये गंदे वाले, ये पहाड़ी जगह है और पहाड़ से जो झरना गिरता है उसको भी नाला ही बोला जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ब्रूक्स, BROOKS, ब्रूक्स जी। अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक ये कौन सा पर्व है? इसको कहते हैं झोपड़ियों का पर्व, यानी इसको सुक्का बोलते हैं। सुक्का का मतलब होता है
झोपड़ियां बनाना, टैबरनेकल्स बनाना। और हमने आपको टैबरनेकल में बताया था उसकी तीसरी मीनिंग यही है। और ये लोग इस स्मरण में ये किया करते थे कि जब हम लोग परमेश्वर हमें लेकर जंगल के मार्ग से जा रहा था तो परमेश्वर का तंबू बीच में और चारों तरफ लोग अपने पंडाल खड़े करते थे, झोपड़ियों में रहते थे। जी, प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व माना करना। अब आप देखिए, आज पहला दिन संडे और सैटरडे तक कितना हुआ? 7 दिन हो गए। 7 दिन तक ये पर्व माना करना, ये तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में ये पर्व माना जाए। 7वें महीने में ये पर्व माना जाए, ये यहूदी कैलेंडर से बताया जा रहा है। इसके बाद आएंगे पहला राजा उसका 6 अध्याय, पहला राजा उसका 6 अध्याय, और उसके 6 अध्याय का सबसे पहले पढ़िएगा 6 अध्याय 29 वर्ष 29 पद। पहला राजा 6 अध्याय 29 पद। और उसने ये सुलेमान का मंदिर बन रहा है, ये परमेश्वर के लिए वो मंदिर बना रहा है सुलेमान, दाऊद का बेटा। और यहां पर कुछ कह रहा है जी, उसने भवन के भीतों में यानी दीवारों में बाहर और भीतर चारों ओर कुरूब फरिश्ते और खजूर के पेड़ और खिले हुए फूल गुदवाए। यानी मूसा के सुलेमान के मंदिर के अंदर जो डेकोरेशन था उसमें क्या लगा हुआ था? चारों तरफ दीवारों में फरिश्ते, खजूर के पेड़ और खिले हुए फूल। ये बादाम के फूल हुआ करते थे। ठीक, अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, इसी अध्याय का 6 अध्याय का 35 पद। और उन पर भी उसने कुरूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल गुदवाए। यानी दरवाजों पे, दीवारों में, हर जगह उसने ये किया हुआ था। इसी पहले राजा का पहला राजा नहीं सॉरी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय का 3 पद पढ़िए। 34 अध्याय इसका 3 पद। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम लोग पहले प्राप्त कर ले, ताकि हम आगे जब आए नए नियम में तो हमको पता चल जाए कि आज के दिन की कहानी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। और दक्षिण देश और स्वाद तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई ये सब दिखाया। यानी मूसा को परमेश्वर उस ऊपर ले गया और मूसा को यर्दन पार यानी जो प्रॉमिस किया हुआ जगह थी, जो जगह परमेश्वर देना मांगा था, प्रॉमिस लैंड, द होली लैंड इस्राएल, उसको एक पहाड़ पर से दूर से दिखाया। और वो क्या दिखाया? खजूर वाला नगर, अ सिटी ऑफ पाम ट्रीज। हालेलुया। आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा इसका सिग्निफिकेंस। खजूर के पेड़ किंगडम ऑफ गॉड का सिंबल है। खजूर के पेड़ किंगडम ऑफ गॉड का सिंबल है। और कभी किसी ने नए नियम के लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम कि खजूर के पेड़ का सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो लकीर पीट रहे हैं, ये लकीर पीट रहे हैं, इनको एकदम मीनिंग नहीं मालूम है क्योंकि बताया नहीं गया। यहेजकेल की पुस्तक में आए, ये प्रोफेटिक बुक है, इसमें प्रोफेटिक टेंपल दिखाया गया है। आप फ्यूचर टेंपल, प्रोफेटिक टेंपल, आप इसको हेवनली टेंपल भी कह सकते हैं। और यहां पे 40 अध्याय में आ जाइए और 40 अध्याय का पहले 26 पद पढ़िए। 40 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। यहेजकेल इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने खंभों का ओसारा यानी वरंडा था। और उसके दोनों ओर उनके खंभों पर खजूर के पेड़। अब आपको एक चीज याद दिलाते हैं नए नियम में, 38 वर्ष का रोगी सुलेमान के ओसारे में यानी वरंडे में पड़ा हुआ था। ये वही वरंडा है और उसके खंभों पर क्या था? खजूर के
पेड़, एम्ब्लेम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। जी, इसी अध्याय का 40 अध्याय का 31 वर्ष भी पढ़ दीजिए। 31 वर्ष। इसके खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। इसी के साथ साथ और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। अब 34 वर्ष पढ़ दीजिए इसी अध्याय का 34 वर्ष। जी, इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। अब इसके बाद एक और पद पढ़िए 37 वर्ष। 37 वर्ष। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़। यानी आपको देखिए ये प्रोफेटिक टेंपल, ये हेवनली टेंपल है, इसमें चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? खजूर के पेड़। और मूसा को परमेश्वर ने दूर से किंगडम ऑफ गॉड दिखाया। द सिग्निफिकेंस इज द ट्रीज ऑफ पाम। हालेलुया। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज का प्रतीक है। अब इसी यहेज के 41 अध्याय में आ जाइए, 41 चैप्टर, और इसका 18, 19 एंड 20 वर्ष पढ़िए। 18, 19 और 20 पद पढ़िए। और उसमें कुरूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो करूबों के बीच एक। यानी ये पिक्चर कुछ बता रही है। आजकल के मसीही लोग ये एंशिएंट पिक्चर्स नहीं इंटरप्रेट कर सकते क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन में बिल्कुल नहीं मालूम, उन्हें सिखाया ही नहीं गया। गलती उनकी नहीं है, लोगों की गलती तो उनको सिखाने वाले ही नहीं थे। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने वायदा किया था ना कि मैं पवित्र आत्मा को, वो तुम्हें सत्य का मार्ग सब सिखाएगा, दिखाएगा और तुमको सब चीजें बताएगा। पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं है। अच्छा, उसका 19 के बाद कौन सा पढ़ा था? 18, 19। इस प्रकार से एक एक खजूर की एक और मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का। देखिए ये पिक्चर आप पहचानिए और इसको मिलाइए। एक तरफ मनुष्य का मुख, ये खजूर का पेड़, एक तरफ मनुष्य का मुख और एक तरफ सिंह यानी लायन। Who is the Lion of Judah? ये किसका पिक्चर वहां पर दी गई थी? ये एंशिएंट पिक्चर है। इसको आपको पवित्र आत्मा के बिना और पवित्र वचन के बिना, ओल्ड टेस्टामेंट के बिना आप इस पिक्चर को क्लियर नहीं कर सकते। इसके बावजूद यहूदी लोग जिनके पास पूरा वचन था, व्यवस्था थी, ओल्ड टेस्टामेंट था, भविष्यवक्ताओं की किताबें थी, वो यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचान पाए? ये एक मिस्ट्री है। ये एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को हम आज नहीं खोलेंगे। इसको अपने माइंड में रखिएगा कि क्यों नहीं पहचान पाए जबकि पुस्तक थी। आज भी तो मसीहों के पास पुस्तक है, कौन पहचान पा रहा है कि यीशु मसीह सच्ची मसीहत क्या है, सच्चा मसीह कौन है और सच्ची मसीहत में हमको क्या करना, कौन पहचान पा रहा? सबके पास किताब है, बाइबल। एवरीबॉडी हैज बाइबल। इज इक्वल टू ज्यूज। यहूदियों के पास भी किताबें थी और वो सच्चे को नहीं पहचान पाए। आज सब मसीहों के पास किताबें हैं, कोई नहीं पहचानता। बराबर हो गए? नए नियम में वो यही कर रहा था, कहने लगा अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई अन्य जाति रहा, ना खतना कुछ है, ना खतना रही कुछ है, सब कुछ जीरो कर दिया। क्यों किया? ताकि मनुष्य अपने आप को शून्य करे। रिलीजियस वे में परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर मिलेगा द वे ऑफ ट्रुथ, सत्य के मार्ग में मिलेगा। धर्म के मार्ग में नहीं मिलेगा, सत्य के मार्ग में मिलेगा। अगर आपको प्रभु चाहिए तो सत्य के मार्ग में मिलेगा और धर्म के मार्ग में। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों की धार्मिकता को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हालेलुया। अब ये देखिए एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। ये आपने प्रोफेटिक टेंपल देख लिया ना। अब इसके बाद आते हैं पाम ट्री का सिग्निफिकेंस। ये आपको क्लियर हो गया। भजन संहिता 92 चैप्टर 92 अध्याय और उसका 12 से 15 पद तक पढ़ेंगे।
भजन संहिता 92 अध्याय 92 चैप्टर 12 to 15। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। एक मिनट, कौन लोग? यहां पे धर्मी का मतलब रिलीजियस नहीं है। करेक्ट योर वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश को करेक्ट कर ले। यहां धर्मी का मतलब धर्म के काम करने वाले नहीं और मनुष्यों की धार्मिकता की बात नहीं की जा रही है। अगर इंग्लिश बाइबल किसी के पास है तो इंग्लिश में ये वर्स पढ़ दे, 92 का 12 वर्स। जी, किसी के पास इंग्लिश बाइबल नहीं है? 12 वर्स 92, साम 92 वर्स 12। यहां पर बहुत जरूरी आता है क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और धर्मी की परिभाषा हम गलत कर देंगे। जी, द अनकम्प्रोमाइजिंगली righteous shall flourish like the palm tree। एक सच्चा मसीही और एक सच्चा परमेश्वर का मानने वाला वो खजूर के पेड़ के समान फ्लरिश, फूलेगा फलेगा। अब आपको एक चीज बताना मांगते साइंटिफिकली, खजूर का पेड़ किन देशों में ज्यादा पाया जाता है? डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में वहां की भूमि कैसी होती है? वहां बारिश ही नहीं होती है, पानी की बहुत कमी होती है और मनुष्यों में यह बात मानी जाती जल ही जीवन है। तो मसीही लोग या परमेश्वर के लोग बिना जल के जीवित कैसे रह सकते हैं? जंगल में परमेश्वर इस्राएलियों को ले जाके क्या सिखा रहा था? वो यही सिखा रहा था कि देखो खजूर के पेड़ों को, इनको कौन फलवंत करता है इस सूखे प्रदेश में, इस निर्जन प्रदेश में, मरुस्थल में जो पेड़ होता है, इस पेड़ को जीवन कौन दे रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी दशा में, जब आप अपनी जिंदगी में एकदम निर्जन स्थान यानी अनफ्रूटफुल, जिस काम में हाथ लगा रहे वो काम फेल हो जा रहा है, जहां पैसा लगा रहे पैसा मर जा रहा है, जहां आप जो कर रहे हैं वो सब बर्बाद होता जा रहा है, एकदम जैसे नहीं लग रहा हम मरुस्थल में आ गए, कुछ भी कर रहे कोई फल नहीं मिल रहा है। आ गए ना मरुस्थल में? हर एक की जिंदगी में मरुस्थल है, हर एक की जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में मरुस्थल है। आपके आसपास कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसी दशा में अगर नहीं आए तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। और अगर ऐसी दशा में है तो आपके पास उम्मीद क्या है? कोई आकर मुझे जल दे दे, कोई आकर मेरी मदद कर दे। धर्मी जन खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के पेड़ सुने, देवदार की लकड़ी सुनी, सबसे कीमती लकड़ी 100 साल खड़ी और 100 साल पड़ी। लाइफ देखिए 100 ईयर्स, पेड़ 100 साल तक खड़ा रहता है, उसके बाद जब काटा जाता है तो उसकी लकड़ी आप पानी में डाल दीजिए बाहर खुले में, 100 साल पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। सबसे कीमती लकड़ी, आपको 1000 बस 12,000 बस खाना। हाँ, इतनी लॉन्ग लाइफ होती है। इससे कंपेयर किया जा रहा है लबानोन के देवदार की नाई। और आगे पढ़िए, बढ़ते रहेंगे। ये परमेश्वर वायदा कर रहा है अपने लोगों से, ये प्रॉमिस है, ये आपके किए से नहीं होगा, ये उसका प्रॉमिस है। तुम सरेंडर कर दोगे, उस पर टेक लगा लोगे, समर्पित हो जाओगे और उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगोगे तो ये प्रॉमिस तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। आगे पढ़िए, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के, अभी हमने आपको प्रोफेटिक पिक्चर में दिखाया ना, परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अब आपको एक और राज बताते हैं, सीक्रेट। पाम ट्री जो होता है, खजूर का पेड़, जो बढ़िया क्वालिटी के खजूर जो हम लोगों को बाहर से आते हैं और खरीदने पड़ते हैं, बड़े महंगे पड़ते हैं, ये ड्राई फ्रूट में आता है और ये सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट बोला गया है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और इसके लिए यहां पर यह बात कही जा रही है, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे।
आप परमेश्वर में अगर जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं, आपकी कितनी भी उम्र हो जाए, आप फ्रूटफुल रहेंगे। आप मालूम है, एक एवरेज लाइफ लीजिए, आप अपने आसपास चारों तरफ लोगों को देखिए, जब तक नौकरी बढ़िया है, जब तक बिजनेस बढ़िया चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तब तक घर में बरकत दिखती है। और उसके बाद जैसे ही नौकरी से रिटायर हुए और बिजनेस डाउन हुआ तो क्या हो जाता है? फ्रूटफुलनेस खत्म। ये इंसान की फ्रूटफुलनेस बहुत लंबी नहीं होती है, ये 30, 40, 50 साल के अंदर सारी कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन उसको समर्पित करके उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करेंगे तो हम चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, हम फ्रूटफुल रहेंगे, हम आपके लाभ के लिए रहेंगे, हम लोगों के लाभ का कारण बनेंगे। हम पता नहीं किसका जीवन, हमारे बोलने से किसके जीवन में बरकत आ जाए, हमारे समझाने से किसी के जीवन में सुधार आ जाए, हमारे समझाने से मेल हो जाए। यह है, जब पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे, ये ब्लेसिंग्स हैं। अब आपको एक चीज बताते, सिंबल ऑफ गॉड, ये जो पाम ट्री है, ये सिंबल ऑफ गॉड्स पावर एंड सिंबल ऑफ गॉड्स विक्ट्री। ये दो चीजों को दिखाता है खजूर का पेड़। अब इसके बाद आते हैं खजूर की डाली पर। डाली का भी सिग्निफिकेंस है और डाली का सिग्निफिकेंस थोड़ा डिफरेंट है। एक यानी मजबूत प्रमाणित बात आपको बताएं, खजूर के पेड़ पर मैं बाइबल के अनुसार रिसर्च में गया तो रिसर्च रिपोर्ट जो निकली इंटरनेशनल, उसमें यह बताया गया ये खजूर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, इसका कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है, एवरीथिंग इज वेरी यूजफुल। और ये बहुत बड़ा बिजनेस का यानी लाभ का कारण है। और जो देश, जिन देशों में ये पेड़ पाए जाते हैं वो देश बहुत व्यवसायिक होंगे, बहुत अमीर होंगे। ये आप नोटिस करके देख लीजिएगा, खाड़ी देशों में देख लीजिए आप, इसलिए क्योंकि वहां पर है। अब मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 9 से 13 पद तक पढ़ेंगे। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहाँ है, कि वो यानी यीशु मसीह को कह रहे वो वहां है, वो तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखे। लाजर कौन है मालूम है? 4 दिन का मरा व्यक्ति कब्र में पड़ा था और यीशु मसीह ने उसको नाम लेकर बुलाया, वो कफन में लिपटा हुआ बाहर आया, जिंदा हुआ। केवल वो लोग ये देखने आए थे कि जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया उसको देखे। ये यहूदी लोग उसको देखने के लिए आए जी, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का क्यों? यही तो प्रमाण था कि यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया, यह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण था कि किसी मृतक को जीवन दे दे जैसे परमेश्वर देता है। और उन्होंने कहा प्रमाण मिटा दो। आज भी लोग मालूम है अपराध करते हैं, अपराध करने का कारण मालूम, सबूत मिटाने का काम, सबूत मिटा दो जी, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और यीशु पर विश्वास किया। यीशु मसीह के एक चमत्कार से ढेरों यहूदी यीशु मसीह पर के पीछे चलने लगे, उस पर विश्वास किया। अभी रुके रहिएगा, अभी आपको हम दिखाएंगे कि आज भी बहुत से अन्य जाति के लोग यीशु मसीह के पीछे, एक चमत्कार होता है आपके जीवन में, आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, कलीसिया में आने लगते हैं। हाँ, लेकिन अभी खुश मत होइएगा, अभी इसकी हवा आगे निकल जाएगी। कैसे? वचन के आसपास आगे चलिए जी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खुद खजूर की डालियां लेकर
भेंट करने को निकले। और उससे भेंट करने को निकले। खजूर की डाली और भेंट, इसका क्या संबंध है? क्या संबंध है बताइए? स्वागत करते हैं। हाँ, ये स्वागत के लिए। आज के लोग स्वागत कैसे करते हैं? आजकल तो झंडे चलते हैं, हर पार्टी का एक झंडा है, हर रिलीजन का एक झंडा है। जब आप कोई जुलूस निकलता है तो उसमें झंडा देख लीजिए, किसका जुलूस है, ये झंडे से पता चल जाएगा। यहूदी लोगों के लिए एक ही एम्ब्लेम आ रहा था, वो है खजूर की डाली। आप आज भी ज्यूइश नेशन में देखेंगे, उनका जो एम्ब्लेम है वो 2 खजूर के पेड़, बीच में दीपदान, शोफार यहां पे रखा हुआ था। हाँ, इसके अंदर रखा हुआ है 7 नालियों वाला दीपदान, उसके दोनों तरफ खजूर की डाली, खजूर के 2 पेड़ कह लीजिए। ये आज भी उनका एम्ब्लेम है उस कंट्री का। अब आप देखिए यीशु मसीह को ये कैसे ग्रीट करने के लिए खजूर की डाली लेकर गए, उसके सामने बिछा रहे थे, क्योंकि आज कोई आ रहा है, कोई स्पेशल आ रहा है। जी आगे। और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। जब चेलों की समझ में नहीं आया तो आजकल के लोगों को कहां से समझ में आ जाएगा? हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको मालूम नहीं है तो आपको क्या समझ में आएगा? अब हम आपको बताएं, यहां पर एक भविष्यवाणी लिखी, अभी जो पद पढ़ा ना इससे पहले, वो भविष्यवाणी थी। वो भविष्यवाणी कहां लिखी है? जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़ दीजिए। ये प्रोफेटिक वर्ड पूरा हो रहा, भविष्यवाणी पूरी हो रही थी आज के दिन। जकरिया 9 अध्याय और उसका 9 और 10 पद क्या लिखा हुआ है? जकरिया 9 अध्याय, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं अप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वो अन्य जातियों से शांति की बातें किससे कहेगा? अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। और यहूदियों से? यहूदियों से नहीं कहेगा, यहूदियों से नहीं कहेगा, क्योंकि आज के दिन यहूदियों के लिए लास्ट मौका था कि उसको पहचान लें। प्रॉफेटिकली नहीं पहचाना, जबकि ये जकरिया ने भविष्यवाणी की थी। ये प्रॉफेटिक लैंग्वेज है, और यहां पे लिखा है सिय्योन की बेटी। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए सिय्योन की बेटी का मतलब क्या है? कोई बता सकता है यहां? किस तरीके से, किस संदर्भ में? नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ 50% सही है, लेकिन इसको करेक्ट कर लें, इसलिए क्योंकि ये अजम्पशन का टाइम नहीं है कि हम अज्यूम करें। तो हम अज्यूम करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। शॉर्टकट ये है कि दाऊद नहीं, तो सिय्योन की बेटी पहचानना था ना। यह यहूदी लोग नहीं पहचाने, यही तो बात है कि उनको पहचानना था, ये सिग्निफिकेंस था। वो सहे सिय्योन की बेटी। सिय्योन की बेटी किसको एड्रेस किया जा रहा है? ये ज्यूस को नहीं किया जा रहा है जी, अन्य जातियों को किया जा रहा है। क्यों? दाऊद ने जो तंबू बनाया था वो सिय्योन पर्वत पर था, और सारी अन्य जाति परमेश्वर की उपस्थिति में थी। ये कलीसिया का ओल्ड टेस्टामेंट का चित्रण है, और यहां पर वही बात कही जा रही है। उन्हीं लोगों से कहा जा रहा है कि हे सिय्योन की बेटी
बहुत मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। और कैसे आएगा? गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा, और वो उद्धार पाया हुआ है, और वो तुझसे शांति की बातें करेगा, यानी शांति स्थापित करेगा। अब आपको एक और चीज बताते हैं। राजा की दो सवारी हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में। पहली सवारी, जब राजा, किसी देश का राजा गधे पर सवार होकर आता था, इसका मतलब वो शांति का राजा है, और शांति के साथ आ रहा है, शांति स्थापित करने आ रहा है, यानी मेल मिलाप के साथ आ रहा है। अगर किसी देश का राजा किसी देश में घोड़े पर सवार होकर आता था, युद्ध के लिए आ रहा है, ये पिक्चर है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहे हैं, शांति का राजकुमार, शांति का राजा बनकर आ रहे हैं। और यहूदी लोग इस समय, जब आज के दिन की बात बताएं, यहूदी लोग बहुत पीड़ित थे रोमी साम्राज्य से। इतना हार्ड रूल चलता था, इतना हार्ड रूल था रोमन्स का, और इतनी भयानक सजा होती थी। क्रूसीफिक्शन आपने एक झलक देखी है उनकी, तो बहुत ही भयानक करते थे। छोटे बच्चों को, दूध पिए बच्चों को यूं उछालते थे और तलवार से काटते थे, स्टेडियम के अंदर पब्लिक को जमा करके। ये रोमन्स का था। रोमन्स को आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में द वर्स्ट किंगडम, सबसे खतरनाक अगर कोई शासन इस पृथ्वी पर हुआ है तो वो रोमन्स का। और ये रोमी साम्राज्य से ये लोग पीड़ित थे, और ये क्या चाह रहे थे कि कोई राजा आकर हमको इनकी बंधुआई से निकाल ले। और परमेश्वर ने वायदा भी किया था, और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उसने इसको भेजा, और ये शांति का राजा बनकर आया। और इन लोगों ने इसका इतना जोरदार वेलकम किया, इतना जोरदार, क्योंकि ये लोग जो पीड़ित लोग होते हैं ना, वो पीड़ित लोग दिल से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, पीड़ित लोग। लेकिन जैसे ही पीड़ा से मुक्त होते हैं तो फिर अपने पुरानी गतिविधियों में चले जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। ये पीड़ित थे, और यानी कुचले हुए थे, दलित थे, इनके साथ इतनी बुरी कंडीशन थी, पॉलिटिकली इतनी बहुत खराब सिचुएशन थी। और इसलिए इन्होंने इस भविष्यवाणी के अनुसार जो यरूशलेम में उसका वेलकम किया, इतना जोरदार वेलकम किया, खजूर की डालियां काट काट कर, यह एम्ब्लेम था कि हम आनंदित हो रहे। और क्या चिल्ला रहे थे? होशैना, होशैना। होशैना का मतलब भी देख लीजिए। आइए बाइबल से देखते हैं, हम कयास लगाना पसंद नहीं करते। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 118 अध्याय, भजन संहिता 118 अध्याय, और उसका 24 पद पढ़िए, 24-25। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। कौन से दिन की बात कर रहे हैं? जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधे पर सवार होकर प्रवेश कर रहा था। आज के सेवा पास्टर्स लोग इस पद को कहीं पर भी फिट कर देते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट में बात करिए तो यहां पे लिखा हुआ, आगे पढ़िए, हे यहोवा। अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे तो लिखा है होसैना। होसैना इज द वन वर्ड, द ट्रांसलेशन इज हे यहोवा बिनती सुन। आगे उद्धार कर। होसैना का मतलब है हे यहोवा बिनती सुन और उद्धार कर, छुटकारा दे दे प्रभु, बचा ले इस राज्य से और इस राजा से बचा ले। जी, हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे, ये होसैना का मतलब है। जी हाँ, आगे, धन्य है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। मैं तुमको यहोवा के घर से आशीष दूंगा। अब देखिए यहां पर लोग क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, और ये प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से दलित अवस्था में, पीड़ित अवस्था में, और ऐसे कड़क शासन के अधीन थे जहां ये अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज पाप के कारण समस्त मानव जाति कुचली और ऐसी बुरी दशा में है कि आप अपने आप पाप के गुलाम हैं।
और आप पाप के द्वारा आपका परिवार खराब हो रहा है, आप पाप के द्वारा आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, पाप के कारण आपके पूरे चारों तरफ आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई आपसे बहुत दिन तक रिलेशन बना के नहीं रह पाता, किसी से आपका लंबा संबंध नहीं चलता है, क्योंकि आप पाप के गुलाम हैं। और पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वभाव में ऐसी है कि इससे हम अपने आप से अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के द्वारा हम छूट नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा बंधन है, एक ऐसी गुलामी है जिसमें प्रत्येक मनुष्य जाति आज पूरी तरीके से लिप्त है। छूटना चाहते हैं? आपका कोई प्रयास काम नहीं करेगा, करना बेकार है। ऐसा सोचना भी बेकार कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा। करके देख लो, युगों से लोगों ने किया, आज तक कोई छूट नहीं पाया। और पाप का कारण आपको पता कैसे चलता है? हर दवाई के आगे सिन लिखा हुआ है, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सब में सिन आ रहा है। ये पाप है जिसके कारण हमारे अंदर बीमारियां। आप जितना पापी मनुष्य जितना जिएगा उतना वो इलाज में अपनी सारी कमाई कहां देगा? तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? भोजन नहीं खाएगा, भोजन से ज्यादा क्या खाएगा? क्यों? पाप। पाप। अगर कोई व्यक्ति पाप मुक्त हो जाए तो इसका मतलब वो व्यक्ति रोग मुक्त हो गया। ये यीशु मसीह के टाइम से चला आ रहा है। कितने लोग आज मसीही विश्वासी कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और तमाम तरीके की बीमारियों में पूरी तरीके से डूबे जा रहे हैं। दोस्त की कंडीशन खराब है। यहां पर ये लोग इतनी खुशी मना रहे थे, और यहां पे पाम जो खजूर की डाली है, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा चेंज होता है। इसका सिग्निफिकेंस होता है ग्रेट विक्ट्री। पाम, ये जो पाम की जो ब्रांच है, डाली है, खजूर की डाली, इसका मतलब है ट्रायम्फेंट विक्ट्री, यानी ऐसी जय जो किसी के द्वारा हमें मिलती है। इसीलिए तो लिखा है हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। वी आर, हम तो इंग्लिश में लिखा हुआ है वी आर ओवरकमर्स, वी आर मोर देन कॉन्करर लिखा हुआ है। वी आर मोर देन कॉन्करर, यानी कोई राजा किसी देश को जीत सकता है, लेकिन हम उससे भी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। और वो जीत क्या है? हमने पाप पर और मृत्यु पर जयवंत होने के लिए प्रभु पर विश्वास किया है। अगर आपने ये वाला विश्वास नहीं किया है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आप पाप पर जयवंत हो सकते हैं, और पाप पर जयवंत होने के कारण आप मृत्यु पर जयवंत हो सकते हैं। और यही सिग्निफिकेंस आज के दिन यहां पर खुला हुआ था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज आप, ये पहला दिन था, यीशु मसीह वहां पर प्रवेश कर रहा था, और खजूर की डालियां लेकर लोग उसका बड़े जोर से स्वागत कर रहे थे। लेकिन ये स्वागत करने वालों की भीड़ गुड फ्राइडे कितने दिन बाद पड़ा? काउंट करिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन बाद। 4 दिन में ये सारी भीड़ जो यीशु मसीह का स्वागत कर रही थी, ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, हमें नहीं चाहिए, इसे क्रूस दो, बरअब्बा को छोड़ो, इसे क्रूस दो। ये क्या हो गया था? अभी तभी हमने आपसे कहा था ना, बहुत खुश मत होइए, बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम विश्वासी। अब फिर उसका स्वागत तो कर लिया। पाम संडे के बाद क्या होता है? होता है। उसके बाद से इनकार शुरू हो जाता है। हर एक व्यक्ति यही करता है, बिकॉज ऑफ सिन। आपने पाप पर जय नहीं पाई, आपने मृत्यु पर, जब पाप पे नहीं पाएंगे तो मृत्यु पर जय नहीं पाएंगे। और अगर आपने पाप पर जय नहीं पाई तो मसीह की महिमा आपके जीवन से कभी नहीं प्रकट होगी। आप फिजिकली ताली पीटते रहो और दुनिया को यह बताते रहो कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। लिख के ले लो मुझसे, कोई नहीं मानेगा। मुंह के बोलने से कोई नहीं मानता है। जो हम मुंह से बोल रहे हैं, इसके बजाय मुंह से ना बोले, हमारा जीवन बोले, हमारा चरित्र बोले, हमारा व्यवहार बोले कि हमने पाप पर जय पाई है। हालेलुया। ये सिग्निफिकेंस, ये बारीकी है
यीशु मसीह उस दिन लोगों को देखकर रोया था, नगर पर, यरूशलेम को देखकर रोया था। आपको नहीं मालूम क्यों रोया? आज मेरे साथ देख लीजिए। अब ये 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 21 अध्याय में थे ना, अब 23 अध्याय में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, एक मिनट रुकिए, मुझे भी खोलना पड़ेगा। 23 अध्याय, और 23 अध्याय का यहां पर यीशु मसीह रिलीजियस लीडर्स को बहुत कर्री सुना रहे हैं। और इसके बाद 37 से 39 तक पढ़ दीजिए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है, ये नगर जी, और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। यरूशलेम के लोगों ने नहीं चाहा जी। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़। ये यीशु मसीह ने आशीष दी कि श्राप दे दिया। मालूम है श्राप का कारण कौन था? उन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर उस पर विश्वास नहीं किया। भीड़ चली, वो एक ने अगर डाली उठा ली, सब ने डालियां उठा ली। यही तो हो रहा है आजकल, भेड़ चाल। जो एक कर रहा वही सब कर रहा है, जो एक कर रहा वही सब कर रहा है ना। बिना जानकारी के कोई काम मत करना। कोई तुमसे कहे जाओ ये कर दो, मत करना। पहले इसका कहना, तुम्हारे जीवन में इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे जीवन में दिखेगा तो मैं करूंगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में किसी को रिजल्ट दिखता है तो खुद हमसे पूछेगा, भैया आप क्या करते हैं, भैया आप बताइए मैं क्या करूं, तो मैं आपको उसको सही रास्ता बताऊंगा जी। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। ये प्रोफेसी कर दी यीशु मसीह ने। और आप अगर इंग्लिश एम्पलीफाइड में इस प्रोफेसी को पढ़ेंगे तो वहां पर दो रेफरेंसेस दिए हुए पुराने नियम के, और वो रेफरेंसेस पुराने नियम में आपको हिस्ट्री में, एक तो हिस्ट्री में ले जाता है और दूसरा आपको भविष्यवाणी की पुस्तक में ले जाता है। एक यर्मिया में ले जाएगा और दूसरा एक और है, निकाल लीजिए, पहला राजा 9:7 पढ़िए। वहां पे 9:7 में क्या लिखा? पहला राजा 9:7। यीशु मसीह वहीं से बोल रहा, ओल्ड टेस्टामेंट से बोल रहा था जी। पहला राजा 9:7 जी। तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने तुमको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, सुलेमान की मंदिर की बात कर रहा है, अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी, और उसका दृष्टांत चलेगा कि ये परमेश्वर को मानने वाले थे। देखो आज इनकी हालत देखो, कहा गया परमेश्वर, यानी ताना मारेंगे लोग। ये होगा, अभी नहीं, अभी देखते जाइए, ये होगा जो भविष्यवाणी में। और इसी चीज को भविष्यवाणी में लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, और उसका कौन सा वर्ष है? 22 अध्याय शायद, यिर्मयाह 22 अध्याय। देखिए यिर्मयाह 22 अध्याय का कौन सा पद है? 22 का 5। परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूं, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है,
परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल और वह एक निर्जन, किसको? परमेश्वर अपने भवन की बात कर रहा है। ये सुलेमान के मंदिर। आज आप देखिए, जाकर आप यूट्यूब में जाकर देखिए, गूगल में सर्च करके देखिए, क्या सुलेमान का मंदिर है वहां एक टूटी हुई दीवार है जिसके सामने यहूदी लोग विलाप करते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं वेलिंग वॉल। किसने किया? परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और जैसा कहता है वैसा ही करता है, केवल उसकी आज्ञा। अगर आप घर में जाकर ये दोनों रेफरेंस जो आपने पढ़े, इनके नीचे और थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो रूह कांप जाएगी। इसका कारण क्या था मालूम है? उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण न करके वो तमाम तरीके की अपनी पूजा पद्धति में लगे रहे। परमेश्वर नाराज हो गया, कहने लगा तुम ये कर लो तो मेरे पास मत आना, क्योंकि ये चीजें करने से किसी को छुटकारा ना मिला है ना मिलेगा। और आज दुनिया में लोग सब यही कर रहे हैं, और इसीलिए किसी को छुटकारा मिलेगा नहीं। परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और जैसा कहता है वैसा ही करता है। कर लो अपने मन की तो वो भी अपने मन का राजा, तुम अपने मन के राजा, वो अपने मन का राजा। और ये सारी जिंदगी तुम परमेश्वर के भवन में आओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज यहां पर जो भीड़ आपको पाम संडे के दिन बाइबल में जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, जो उसका खजूर की डालियों के साथ स्वागत कर रही है, होसाना के नारे लगा रही है, ये 5 दिन के अंदर पलट गई। 4 दिन में इनका मन बदल गया, और यही लोग चिल्लाकर कह रहे थे इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर यह बात बोली। अब मेरे साथ आप निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसका अध्याय 7 चैप्टर, और उसका 9 और 10 पद पढ़ दीजिए। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ये स्वर्ग में दिखाया जा रहा है, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई थी। ये कौन है मालूम? स्वर्ग में दिखाया है कि परमेश्वर के उपस्थिति, ये सिंहासन किस पे? सिंहासन पे कौन बैठा है? मेमने का मतलब कौन है? हमारी कुर्बानी का मेमना प्रभु यीशु मसीह। और उसके सिंहासन के सामने हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर कंट्री, हर भाषा के वो लोग जो अपने जीवन में पाप पर और मृत्यु पर जयवंत हुए। ये खजूर की डाली इस बात का सबूत है। वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये वो लोग थे, ये मसीह के लोग थे जो ईमानदारी से और सच्चाई से यीशु मसीह के बातों का पालन करते थे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती थी। और ये उन बातों को मानते थे और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखते थे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित रखते थे। ये वो लोग थे। इनके हाथ में खजूर की डाली इस बात का चिन्ह है, ये सिग्निफिकेंस है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि ये जयवंत हो गए थे। क्या आप भी ऐसे ही जयवंत होना मांगते ताकि आप भी वहां उस भीड़ में हो? ये स्वर्ग का चित्रण है। आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में वहां पर हाजिर हो जिनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आप भी हो सकते हैं, आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप किसी भी जाति के हो, लेकिन आप है तो मनुष्य ना। और परमेश्वर का वचन मनुष्यों की बात करता है। परमेश्वर का वचन बाइबल लोगों के जीवन की बात करता है, और ये फिजिकल जीवन की बात नहीं करता, शारीरिक जीवन की नहीं, ये सांसारिक जीवन की बात नहीं करता है, ये भौतिक जीवन की बात नहीं करता है, ये जीवन की बात करता है अनंत जीवन की बात। वो जीवन जो एक बार शुरू होता है और जिसका कोई अंत नहीं होता। ये जीवन तो 60, 70, 80 साल के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जिस जीवन की बात परमेश्वर कर रहा है, ये वो जीवन है जो हम अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिताएंगे। क्या आप बिताना चाहते हैं ये जीवन? क्या आप जयवंत होना चाहते हैं? आप अपने स्थान पे खड़े होइए। और हम सब आज इस बात को कि आज के दिन का सिग्निफिकेंस क्या था, पाम लीव, पाम ब्रांचेस का से ये खजूर की डाली का क्या तात्पर्य है और हमारे जीवन से इसका कैसे संबंध है, इसको समझिए, असली बात को समझिए।
और जैसे सब लोग लकीर पीटने से कुछ नहीं मिलेगा। आप खजूर की डालियां काटकर अपने घर में भर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। इसका अर्थ समझिए और इसके अर्थ को समझकर अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पित कीजिए कि ये मेरा जीवन है प्रभु, जो आपके लिए एक बलिदान स्वरूप है। मुझे ले और नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के योग्य बनाइए। परम पिता परमेश्वर, आज हम सब लोगों ने आपके पवित्र वचन से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया गया, हमने सुना। और प्रभु, हम केवल सुनने वाले ना, बल्कि आपके वचन को अपने हृदय में जमा कर लें, उसको सेव कर लें और चलते फिरते उठते बैठते इन वचनों पर अध्ययन और मनन करें, ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना हम सब के जीवन में ऐसे पूरी हो जैसा आपके वचन में बताया गया है, और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य ऐसा बने जैसा आपके वचन में बताया गया है। और ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और जो लोग हमसे मिले और हमारे चारों तरफ के लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा का दर्शन करने पाए, उसकी सामर्थ को देखने पाए, उसके सामर्थ के कामों को देखने पाए, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम अपने जीवन में सब बातों पर जयवंत हो सके। हर एक जीवन प्रभु जो आज आपको समर्पित हो रहा है, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में प्रभु आपकी सामर्थ सिद्ध हो, और ऐसी अद्भुत सामर्थ कि इनको पता भी ना चले कि ये प्रभु ने कैसे कर दिया। बस ये आश्चर्यचकित हो ये देख करके प्रभु ने ये क्या कर दिया। हम तो ये सोचते थे, लोग कहते थे कि ये बच्चा बर्बाद हो जाएगा, लोग कहते थे इनका घर बर्बाद हो जाएगा, लोग कहते थे इनका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, लोग कहते थे इनके यहाँ ये हो जाएगा। लेकिन प्रभु, ये आपने क्या किया? हमने अपना जीवन आपको समर्पित किया, आपने हमारे पूरे परिवार को अपनी महिमा में परिवर्तित कर दिया। लोग देखकर चकित हो और आपका जीवन, आपका परिवार उसकी महिमा का कारण बने, ये वो चाहता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में अक्षरशः पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।